तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अनट्रेड के ओमेगा स्ट्रेटजी के बारे में। जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया था वो बार स्ट्रेटजी के बारे में बताया था और उसमें जो है लगभग 30% का डेंट चल रहा था। और अभी जो एक नया ट्रेड चल रहा है, बट अभी 3-4-5% के प्रॉफिट में चल रहा है, अभी क्लोज नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अनट्रेड का सेकेंड स्ट्रेटजी है ओमेगा के बारे में। ठीक है, और इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो पे क्या रिटर्न अपन लोगों को मिल सकता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, मैक्सिमम सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, ये हम अनट्रेड के ओमेगा स्ट्रेटजी के बारे में देखने वाले। तो अनट्रेड का जो परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस उसको देखेंगे और करंट परफॉर्मेंस देखेंगे। और इससे जो है हम अनट्रेड का जो भी आगे भविष्य हो सकता है ओमेगा स्ट्रेटजी में, अगर हम कॉपी करते हैं तो क्या रिजल्ट हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। और उससे पहले मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं पिछले 5-7 साल से इस मार्केट में हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। मैं अपने नॉलेज के बिहाफ पे आप सभी लोगों को ये बता रहा हूँ कि अनट्रेड में आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे या किस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। और साथ ही साथ में लीडर इसमें काम करेगा तो कैसे पैसा बनाएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में रहेगा। और साथ ही साथ में कितना % उसको रिटर्न मिलेगा। तो आपको ओमेगा स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप शुरू का देख लेंगे कितना % रिटर्न है, लास्ट का देख लेंगे तो उससे आपको जो है पूरा कंप्लीट डिटेल अनट्रेड के ओमेगा स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता चलेगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिले। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि अनट्रेड से रिलेटेड जो भी अपडेट है या जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये जो है अनट्रेड का एप्लीकेशन है और यहाँ पे जो है ये अकाउंट जो है मेरा 1.5 महीने हो गया है, लगभग 1 महीना। और मेरे 2 अकाउंट चल रहे हैं, एक $200 से जो कि 1 महीना हुआ है, और रिसेंटली में मैंने एक $500 का दूसरा अकाउंट लगाया है जो कि मेरा चल रहा है। तो इसके बिहाफ पे हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अभी जो बार स्ट्रेटजी मैंने फॉलो कर रखा है और इसमें जो है लगभग 5% के प्रॉफिट में जो है $8 का हमारा चल रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली ओमेगा के ऊपर है। तो ओमेगा में जो है मैंने ओमेगा स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो नहीं किया है, बट हम जो है इसके हिस्ट्री को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बोर्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ऊपर आपको बार मिलेगा, फिर सेकंड जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको ओमेगा का स्ट्रेटजी मिलेगा और यहाँ पे आपको 3x के लेवरेज में USDM आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स की बात करा जाए तो 200 लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ओवरव्यू बात कर लेते हैं ओमेगा स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें क्या है कि जो भी इसका कैंडल बनता है वो हावरली टाइम फ्रेम पे काम करता है। यानी कि इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो भी ट्रेड होगा अगर बोर्ड को लगेगा तो वो कैंसिल कर सकता है। जैसा कि बार में था कि एक दिन पूरा कंप्लीट होगा, 5:30 बजे कंप्लीट होगा, तभी जो है वो ट्रेड को क्लोज करेगा, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे ज़्यादा डेंट पड़ने के चांसेस थे। और यहाँ पे जो है आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है काम करता है। अगर अभी ट्रेड पंच हुआ है तो हो सकता है 1 घंटे बाद क्लोज हो जाए, 2 घंटे के बाद क्लोज हो जाए, या मार्केट हमारे रिवर्स में जाए तो क्लोज हो जाए। जो भी ट्रेड है यहाँ पे मैनुअली एक्सेस नहीं है जैसा बार में था, यानी सारा का सारा काम जो है बोर्ड के थ्रू होगा। बैकएंड में जो टीम है वो बस वॉच करती रहेगी, ये सारी चीज़ें हैं। जो नंबर ऑफ़ ट्रेड हैं वो मंथ में 2 से 3 ट्रेड ही लगते हैं, हम आगे देखेंगे भी। और जो रिस्क है वो रिस्क एपेटाइट इसमें जो है कम है। ठीक है, मिनिमम रिस्क है इसमें, क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट भी अच्छा है और नंबर ऑफ़ ट्रेड कम है, और साथ में जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसमें कोई रिवर्स ट्रेड नहीं है जैसा बार में था कि भाई अगर हम लॉन्ग का ट्रेड लगा हुआ है तो ऑन द स्पॉट जो है क्लोज होने के बाद शॉर्ट का ट्रेड लग जाता है। तो इसमें कोई रिवर्स ट्रेड इसमें नहीं लगता है। और इसमें मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन आपको देखने को मिलेगा वो 33% का देखने को मिलेगा। 30 से 40% का आप ड्रॉडाउन मान के चलिए कि अगर आप ओमेगा स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, किसी क्वार्टर में अगर आपको लॉस भी होता है तो मैक्सिमम जो है 35% का आप ले लीजिए। एवरेज यहाँ पे जो है 22% का दिया गया है। अब हम चलते हैं ओमेगा स्ट्रेटजी के ऊपर। मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया मोटा मोटा कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन होगा वो 35% का आपको क्वार्टरली देखने को मिलेगा, बट वो कहीं ना कहीं वो जल्दी कवर हो जाएगा। जबकि बार स्ट्रेटजी में 56% का था। और अभी इससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर देख लिया जाए, जैसा अगर आप यहाँ पे ज्वाइन किए होते तो आपको यहाँ से यहाँ तक लॉस मिलता, अगर फिर उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट जो कवर होता है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते तो आपको जो लॉस होता। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ पे ज्वाइन हुए होते, यहाँ पे ज्वाइन होते, यहाँ पे ज्वाइन होते, यहाँ पे ज्वाइन होने का मतलब अगस्त के मंथ में, मई के मंथ में, फरवरी के मंथ में, इस तरीके से। लेकिन सिस्टम हमारे लिए पब्लिकली जो है जून जुलाई में ओपन हुआ है, तो अगर आप अगस्त में भी इस सिस्टम में घुसते तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा खासा रिटर्न इस सिस्टम के थ्रू होता।
यहाँ पे जो विनिंग ट्रेड और लूजिंग ट्रेड की बात किया जाए तो यहाँ पे 64% जो है विनिंग ट्रेड रहते हैं और लूजिंग ट्रेड जो है 32% रहते हैं। मतलब कि अगर 100 ट्रेड ओमेगा में लगेगा तो 100 में से जो है आपका 64 ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल में क्लोज होगा और 32 ट्रेड जो है आपका लॉस में क्लोज होने वाला है। यानी कि जो भी ट्रेड है आपका, जिसमें से जो भी नंबर ऑफ ट्रेड लग रहे हैं उसमें से 64% आपका विनिंग रहेगा, 32% जो है लूजिंग रहेगा। ठीक है, एवरेज अगर जो भी इनका रिजल्ट रहा है ट्रेड का वो ये रहा है कि 19% जो इनका प्रॉफिटेबल में रहा है और 11% जो है लॉस में रहा है। ठीक है, और बिगेस्ट जो है इनका प्रॉफिट हुआ है वो 87% का हुआ है और बिगेस्ट जो है लॉस इनका 22% का है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एवरेज लॉस है आपको मैक्सिमम 35% तक का देखने को मिलेगा। और जो है साथ में यहाँ पे जो ट्रेड होल्डिंग है वो मैक्सिमम जो है 4 दिन 18 घंटे तक रहा है और ये एवरेज उसका यहाँ पे टाइम दिया गया है। क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो इस साल में जो है पहले क्वार्टर में यानी जनवरी फरवरी मार्च में 99% का प्रॉफिटेबल रहा है और सेकंड क्वार्टर हमारा जो 22% का यहाँ पे लूजिंग हुआ है यानी कि 22% का लॉस हुआ है और थर्ड क्वार्टर में 77% का जो है प्रॉफिट रहा है और फोर्थ क्वार्टर में जो है 2.9% का अभी तक जो करंट में चल रहा है वो प्रॉफिटेबल रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम इसमें ट्रेड भी चल रहा था जो कि क्लोज हो गया है लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी जो है हम लोग नीचे चलते हैं, सी ऑल पे क्लिक करते हैं। जनवरी के मंथ में हम चलते हैं, जनवरी के मंथ से देखते हैं इसमें जो है नंबर ऑफ़ ट्रेड जो है मंथली कितने पंच हुए हैं और कितना प्रॉफिटेबल अपना रहा है ट्रेड और कितना मंथली वाइज यहाँ पे हम देखते हैं। तो अभी हम जो है आ गए हैं जनवरी के मंथ में। आप देखेंगे ये जो है दिसंबर 2023 का है और यहाँ से जो है हम अपना सारा कैलकुलेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जनवरी के मंथ में 2024 में 2 तारीख को ट्रेड पंच हुआ जिसमें पहला ही ट्रेड जो है 9-10% के लगभग लॉस में ये क्लोज़ हुआ और लॉन्ग का ट्रेड था। फिर उसके बाद जो है 3 तारीख को ट्रेड क्लोज़ होने के बाद सेम दिन जो है 3 तारीख को ट्रेड पंच हुआ है और 6 तारीख को ये क्लोज़ हुआ है और प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो 0.41% का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। यानी कि अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो ये अभी तक हम जो है लॉस में ही स्टार्ट किए हैं ये साल भी। अगर आपने जनवरी में देखा होगा सिर्फ 2 ही ट्रेड पंच हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिविटी क्या होगी कि कोई भी यूज़र, मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है जनवरी के मंथ में ज्वाइन करता है और उसको जो है पहले ही मंथ में 10% का लॉस मिलता है। ठीक है, 10% का उसको लॉस मिलता है। तो सेकंड ट्रेड में जो है 3 तारीख को ट्रेड क्लोज होता है और 3 तारीख को फिर से शॉर्ट में ट्रेड पंच होता है और यहाँ पे 0.41% का जो है प्रॉफिट बुकिंग होता है। अब यहाँ से आप देखिए कि 3 जनवरी के बाद जो भी ट्रेड पंच होता है वो सीधे फरवरी में पंच होता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि कोई यूज़र सिस्टम में कनेक्ट हुआ, उसको 1 भी % का ROI उसको नहीं मिला, जबकि जो है वो माइनस में 10% चल रहा है। मैं सिर्फ इस बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि कोई भी लीडर किसी सिस्टम में काम करता है तो एटलीस्ट उसको ये समझ में आता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं तो 5% का ही ROI मिले, 10% का ही ROI मिले, जिससे कि उसका जो पोर्टफोलियो है उसको लगे कि हाँ मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कोई सिस्टम है जो मुझे एक अच्छा, मेरा पैसा मेरे ही अकाउंट में और मुझे एक अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, भले ही कम दे। लेकिन यहाँ पे जनवरी के मंथ में जो पूरा 30 दिन में आपका 10% का माइनस का पोर्टफोलियो रहा है, फरवरी में जब स्टार्ट हुआ 5 तारीख को तो भी यहाँ पे जो है ऑन द स्पॉट 11% का आपको लॉस मिला। यानी अल्टीमेटली अगर आपने देखा होगा तो 20% का यहाँ पे लॉस हो गया 2 महीने में। यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लीडर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ में इन्वेस्टर के माइंड सेट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई हालांकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं या आप किसी पर्सन को जोड़ेंगे जो इन्वेस्टर है, $2000-5000 का इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर उसके अकाउंट में 20% का पोर्टफोलियो रहेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रमोट नहीं करेगा और ट्राई करेगा कि भाई मैं इस सिस्टम से एग्जिट हो जाऊँ अगर मेरा कवर हो जाता है। तो ये माइंड सेट की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि प्रॉफिट क्या होता है कि अगर प्रॉफिट यही होता अपना, अगर यही प्रॉफिट होता 20 से 30% का तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से अपना 20% तो माइनस में चल रहा है पोर्टफोलियो जनवरी के और फरवरी के मंथ में, जो अपना 8 तारीख को ट्रेड क्लोज हुआ। 8 तारीख को ट्रेड क्लोज होने के बाद देखिए 8 तारीख को फिर से ट्रेड पंच होता है। अब यहाँ पे क्या है 53% का आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है, अभी पिछले जो है 30 दिन में 35 दिन में आपको लॉस मिला और न तो लीडर ने 1 रुपये कमाया न इन्वेस्टर ने कमाया, लेकिन आपको एक सिंगल ट्रेड में जो है 53% का प्रॉफिट मिला। यानी कि 20% अगर दोनों मंथ का अगर माइनस भी कर दिया जाए तो भी आपका 30% का प्रॉफिट यहाँ पे 17 तारीख तक बुक हो चुका है। और आपको अगर ROI की बात किया जाए तो 15% अगर आप देखेंगे तो 15% जनवरी का ROI मिल गया और 15% फरवरी का ROI आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, कितने तारीख तक, 17 फरवरी तक। तो ये चीज़ है, बट क्या है कि ना इन्वेस्टर यहाँ पे समझेगा ना लीडर समझेगा। लीडर समझेगा कि भाई मेरा इन्वेस्टर को पैसा बनेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, और इन्वेस्टर बोलेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, सिस्टम में मेरा लॉस हो रहा है 1 मंथ में, तो वो उसको इम्पैक्ट डालेगा। अब तीसरा ट्रेड यहाँ पे अगला ट्रेड देखेंगे सेम फरवरी के मंथ में
26 तारीख को पंच होता है और 9 मार्च को यहाँ पे क्लोज होता है और 87% का प्रॉफिट यहाँ पे गेन होता है, यानी कि 30% पहले का चल रहा था और 87 का ये आपको मिला है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, करीब करीब 110% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, यानी कि 2 ही से 3 महीने में, यानी 60 से 90 दिन में आपका जो कैपिटल है वो 2x हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी का, ट्रेडिंग का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो आपने देखा होगा फरवरी के मंथ में भी 2 ही ट्रेड पंच हुए। अब मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ है तो मार्च का 9 तारीख में ट्रेड जो क्लोज हुआ है वो 87% के साथ में आप जो है कैपिटल 2x कर चुके हैं। तो मार्च में भी देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड जो है यहाँ पे 2 ही पंच हुए हैं अभी तक। एक ये है जो कि 87% के प्रॉफिट में क्लोज हुआ और सेकेंड जो है 5% के प्रॉफिट में यहाँ पे क्लोज हुआ है। हर महीने आप देखेंगे तो लगभग 2 ही ट्रेड ओमेगा के स्ट्रैटेजी में पंच हो रहा है। एक पहला क्वार्टर जो है अपना लगभग 100% के प्रॉफिट में बुकिंग हुआ है। अब अगला क्वार्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है अप्रैल के मंथ से और पहले ही क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 22% का जो लॉस होता है पहले ट्रेड में। फिर दूसरा ट्रेड यहाँ पे अप्रैल के मंथ में पंच होता है जिसमें 11% का लॉस होता है। ठीक है, अगर कैलकुलेट करते रहेंगे तो 33% का आपको लॉस हुआ और फिर उसके बाद अगला ट्रेड अप्रैल के मंथ में पंच होता है तो 8% का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 4% का फिर आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है अप्रैल के मंथ में। यहाँ पर ट्रेड देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड जो है 3 हो गए हैं और फिर उसके बाद जो है सीधे मई में ट्रेड जो है यहाँ पे पंच होता है क्योंकि 14 तारीख के बाद जो है आपका यहाँ पे ट्रेड नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी बनेगी तो इन्वेस्टर कहेगा भाई मेरे अकाउंट में ट्रेड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल अभी तक जो है 35% का यहाँ पे ड्रॉडाउन आपके अकाउंट पे चल रहा है अगर आप कैलकुलेट करते रहेंगे तो। फिर मई में अगला ट्रेड पंच होता है, 1% के प्रॉफिट में आपका क्लोज होता है। फिर उसके बाद 14% के प्रॉफिट पे क्लोज होता है। फिर 5% के माइनस में क्लोज होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर अगले महीना स्टार्ट हो जाता है जिसमें 3% का प्रॉफिट होता है, फिर 3% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेकंड क्वार्टर में जो है टोटल यहाँ तक जो है आपको 22% का लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो है नया क्वार्टर आपका जुलाई के मंथ से स्टार्ट हो जाता है। जुलाई अगस्त में देखेंगे 20% का प्रॉफिट, फिर 3% का प्रॉफिट, फिर 15% का प्रॉफिट, फिर 6% का प्रॉफिट, फिर 13-14% का प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। तो अगर देखा जाए सितंबर के मंथ तक आप देखेंगे तो इसमें जो है लगभग इसमें भी आपको 80 से 85% का आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट देखने को मिला है। तो सितंबर के मंथ तक जो है आपको प्रॉफिट मिला है। फिर उसके बाद जो है अक्टूबर के मंथ से जो है नया क्वार्टर अपना जो है स्टार्ट हो गया है जिसमें पहला ट्रेड जो है 3% के प्रॉफिट पे बुकिंग हुआ है और करंट में अभी जो है दूसरा ट्रेड चल रहा है जो कि अभी प्रॉफिटेबल में चल रहा है 14% के। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है अभी करंट में अगर आपने नोटिस किया होगा ओमेगा पे एक ट्रेड चल रहा था तो ट्रेड जो है क्लोज हो चुका है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं अक्टूबर के मंथ में 17% का प्रॉफिट जो है अभी आज 19 तारीख में जो है क्लोज हुआ है। यानी इस क्वार्टर में जो है अभी तक जो है 17% का प्रॉफिट गेन हुआ है और अभी क्वार्टर ऊपर जो है अपडेट नहीं हुआ है तो हो सकता है मॉर्निंग में वो अपडेट हो जाए। मैंने सपोर्ट में बात किया तो अभी बता रहे हैं कि अपने सिस्टम में थोड़ा अपडेट पे काम चल रहा है, इस वजह से जो है अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो ये मान के चलिए मतलब अभी जो ट्रेड अपडेट होगा तो ये करीब करीब 17 से 18% का यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में प्रॉफिट हो जाएगा। और अक्टूबर के मंथ में देखा जाए तो इससे पहले भी जो है 1 तारीख को ट्रेड पंच हुआ था, 5 को क्लोज हुआ है तो लगभग 3-3.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो यही ओवरऑल ओमेगा का है और मुझे जो लगता है कि अगर बार में अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उससे बेहतर जो होगा हम ओमेगा को फॉलो करें। रिटर्न अपन लोगों को वही मिलना है, मोटा मोटा आप इसकी रिटर्न की बात करें तो 10 से 20% और मैक्स टू मैक्स 30% का आपको रिटर्न जो है मंथली वाइज अकॉर्डिंग मंथली वाइज आपको मिल जाएगा। अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो अगर आप 77% भी देखेंगे तो इसका 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है तो करीब करीब आपका 20% से 22% आपका रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे 22% का लॉस है तो इसमें भी आप करेंगे तो करीब 5% का आपका लॉस रहेगा और 99% करेंगे तो यहाँ पे भी करीब 25% का आपको रिटर्न प्लस मिल जाएगा। तो मंथली जो है यहाँ पे आपको यहाँ एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ले करके चलिए। हो सकता है किसी मंथ में 10% का प्रॉफिट हो लेकिन हो सकता है अगले मंथ में 30% का आपको प्रॉफिट हो तो एवरेज जो है वही कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। तो यही इस वीडियो का कंक्लूजन है कि बार स्ट्रैटेजी के कंपैरिजन में देखा जाए तो ओमेगा जो है आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पे दे सकता है। बट अगर आपको यहाँ पे क्या है कि अगर आपको लगता है कि भाई एक दिन ट्रेड लगने के बाद आप महीने भर वेट कर सकते हैं या पूरा महीने भर ट्रेड ना होने के लिए वेट कर सकते हैं तो आप जो है ओमेगा को फॉलो करें। पता चला कि आपने आज एक अकाउंट लगाया, 10 दिन के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो 10 दिन तक आपने बोला अपने अपलाइन को, अपने लीडर को परेशान किया या कंपनी में बात किया कि भाई ओमेगा में ट्रेड नहीं लगता है, वो ऐसा कुछ नहीं, सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। और पहले ही कंपनी बोल रहा है कि भाई इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रेड जो है बहुत कम मिलेंगे, महीने में 1 ट्रेड 2 ट्रेड आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपको 3 ट्रेड मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझनी पड़ेगी ओमेगा स्ट्रैटेजी में।
अगर बार के कंपैरिजन में ओमेगा को देखा जाए तो ओमेगा जो है अपन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी तक देता हुआ आ रहा है। ठीक, नंबर ऑफ ट्रेड की बात किया जाए वो बार में ही चल रहा है, यानी एक ट्रेड क्लोज होने के बाद दूसरा ट्रेड आपका यहाँ पे चलेगा। ओमेगा स्ट्रेटजी में यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रेड है, हो सकता है मंथ में एक ही ट्रेड हो। मान लीजिए 1 अक्टूबर को आपका कोई ट्रेड ओपन हुआ है और फिर वो जो 3 तारीख को या 4 तारीख को अक्टूबर में ट्रेड क्लोज हो गया, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे माइनस में हो, तो हो सकता है कि आपका जो ट्रेड है पूरा अक्टूबर ना लगे, फिर नवंबर के मंथ में आपको बोर्ड उसमें जो है ट्रेड पंच करे। तो आप ये पेशेंस इसमें देख सकते हैं, तभी आप ओमेगा को ज्वाइन करिएगा। ओमेगा में जो नंबर ऑफ ट्रेड है बहुत कम पंच होते हैं, मैक्सिमम 2 ट्रेड या 3 ट्रेड पंच होंगे। हो सकता है कि मंथ में पूरा एक ही ट्रेड पंच हो और उसके बाद जो है 2-4 दिन में ट्रेड क्लोज हो सकता है वो 10 दिन तक ट्रेड चले और उसके बाद जो है पूरा मंथ आपका ऐसे रहे। तो अगर आप अपना अकाउंट ऐसा देख सकते हैं तो आप ओमेगा को फॉलो कर सकते हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और ओमेगा स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो सारा क्लियर हुआ होगा। तो इसमें ओवरऑल हम देखें तो 10 से 20% का अपन को रिटर्न मिल सकता है सेफली, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड कम है और जो भी ट्रेड है वो ज़्यादा मिनिमम लॉस में भी करते हैं, तो इसमें जो है अपन लोगों को एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। बट कंपेयर किया जाए बार स्ट्रेटजी से, तो बार स्ट्रेटजी लगातार आपको जो है ट्रेड में फंसा के रखता है, चाहे प्रॉफिट का ट्रेड हो चाहे लॉस का, यानी पूरे महीने भर उसका ट्रेड चलता रहता है। ओमेगा में जो है नंबर ऑफ ट्रेड कम है, महीने में 2-3 ट्रेड है जो आपने देखा। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम जो है ओमेगा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो का कंक्लूजन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं इंडोरेंस के बारे में बताऊंगा कि उसका परफॉर्मेंस क्या है और क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।